हमरा पार्टी से की कहे छै विस्थापित करऽ के लेल किशोरी शाह कहीं जीत जैते तो हमर क्षेत्रक बड़का नेता जे छै उनकर ओहि जमीन के गढ़े किला तो बहुत हम तोड़े देने छलिए आ टूटबे करते आ हारबे करथिन। और ऊपर का नेता साथे हमारे पार्टी के नेता साथे तालमेल मिला कर एक दोसर के की कहे छै जीतू और जिताओ वही किस्म के की कहे छै गठबंधन एगो नटंकी छै। गठबंधन पार्टी के हक हित में नहीं छै, पार्टी के की कहे छै अपन पर्सनल स्वार्थ के लेल मात्रे गठबंधन कऽ के हमरा साइड कल गेल छै। सब कुर्सिये के खेल छै। अब हो सके कहीं हम हार जाए उनका सबके शंखा चले कहीं हम हार जाए किशोरी साहब बढ़िया मत से जीत जेते। हम एते पावर में पुगल छी एते बड़का की कहे छै हमर जे नाम चलल है कहीं किशोरी शाह के चलते हमर नाम कहीं नहीं खराब हो लागे तै के चलते हमरा जे नटंकी कऽ के उ क्षेत्र जे छै जसप आके बदल जबकि हम कन्फर्म डबल वोट से जीता वाला रही आ तीनों क्षेत्र क ख से हम जिता देती। अभी चर्चा में स्वागत कर रहा छी हम राजेश अभिराज यादव। आजुक दिन में विशेष मंथन करब चुनावी चर्चा में जे राजनीतिक विभिन्न नेता कार्यकर्ता सब चुनावी में हुम गेल अवस्था है। मंसिर 4 गते होबे वाला चुनाव प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के चुनाव एक के चरण में होबे जा रहा है। जैसे धौसा क्षेत्र नंबर 1 के बात करी जे ओहन मत्रिका प्रसाद यादव, दीपक कार्की आ किशोरी शाह कमल जी के प्रतिस्पर्धा रहत। किशोरी शाह कमल जी किछ कारणवश एमाले पार्टी परित्याग के जनमत पार्टी में अला आ जनमत पार्टी से प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार बनला। किया बनल सब चीज़ के समेट के बातचीत करे के लगी हमारा सबके बीच में छथि किशोरी शाह कमल जी। सबसे पहले अपने के स्वागत है सिटी टेलीविजन में। धन्यवाद। अपने सबसे पहले अपने से प्रश्न कर साहब जी अपने के उम्मीदवारी किया। हमर उम्मीदवारी देश के समृद्धि के लेल, आत्मनिर्भर बनबा के लेल, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में जे चीज हम हाउसों में प्रदेश सभा में गेला के बाद में जे हम देखली है यानी कि मधेसी दल के सरकार बनले यथा स्थितिवादी सोच, यथा स्थितिवादी चिंतन सब काम की कहे से वही ढंग से कलखिन और उनकर सबके भावना एहन रहे कि केना के ज़्यादा पैसा हम बचाई वही ढंग के की कहे से उनकर सबके योजना रहे। हमरा वो पसंद नहीं भेले। हम हाउसों में हल्ला करते रह गए, बजत रह गए, अपन योजना सब की कहे से नीति कार्यक्रम में प्रस्तुत करते गली लेकिन लागू नहीं भेले। हम बाहर क्षेत्र में भी जत हम बजिए जनता सबके सचेत करबिए, कार्यकर्ता सबके सचेत करबिए, आम नागरिक के हम सचेत करबिए कि नेता सब के ईमानदारीता नहीं रह गए है। तै के चलते आई देश की कैसे पछाड़ी पड़ल है। करीब करीब 95% नेता आई देश के काम लायक वाला नेता नहीं है। एहि दुआरे हम कह रहा छी कि राजनीतिक एगो विशुद्ध सामाजिक सेवा हो छै। पद में गेला के बाद में पेशा बना वाला काज केने छै बहुत एहन नेता सब छै। तै लऽ कऽ हम एमाले पार्टी भीतर में सेहो रही कभी यदि पार्टी के कोनो गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति सब छै, सामंती प्रवृत्ति के व्यक्ति छै, दास बनाव वाला प्रवृत्ति सब छै कि कहे छै अपन परिवारवाद वाला प्रवृत्ति के व्यक्ति सब छै आ उच्च ओहदा पर पुगल छै। उनकर सबके व्यवहार, उनकर सबके क्रियाकलाप, उनकर सबके पार्टी प्रति के की कहे छै गैर जिम्मेवारीपन देखला के चलते हम बराबर विरोध करते गेलिए। एहि विरोध के चलते हमर क्षेत्र में जे है सेहो हमर जते जनता सब छथिन वो हमरा पक्ष में, बहुसंख्यक जनता हमरा पक्ष में रहथिन, अभियो ओना छथिन। ई बुझेले कि किशोरी शाह करीब करीब
डबल वोट से चुनाव जीत सकैए जे एहि धनुषा जिला में कोनो पार्टी के कोनो नेता के वही किस्म के बहुमत नहीं है। अपने सब पता लगा सकै छियै। एहि लऽ कऽ कि काम जे हम कयने छियै एक कप चायो नहीं पी कऽ, चाहे की कहै छै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बजट होय, चाहे किनको मान लिअ किनको माध्यम से कोनो हिसाब से जॉबे कतौ किनको लगा देने रही या कोनो सर्वे तर्वे करा देने रही, वहू में हम एक पैसा खाई के आज तक हमर आदते नहीं छै, हमर स्वभावे नहीं छै। ताहि के लऽ कऽ किशोरी शाह कहे एहि धनुषा जिला में कमल किया किशोरी शाह कमल एगो कमल टाइटल बाद में रखल गेल छै, खास किशोरी शाह छै और इन्वर्टेड कमा में कमल छै, जेना अपने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जे छै तो वैसन वही किस्म के एगो टाइटल हमरा सबके स्कूले में हमरा सबके सर एगो रहथिन तो वही टाइम में हम सब टाइटल रख लिए। तो ई कारण सबके चलते ई पार्टी में हम अपन पार्टी के नेतों के कहलिए कि मलाई धेरै अप्ठ्यारो पार्छ, जतिखेर पनि घेराबन्दी गर्ने काम गर्छ। म अहिलेसम्म पार्टीमा बसेर राजनीतिकलाई विशुद्ध सामाजिक सेवाको रूपमा लिएको छु। पार्टीलाई जहिले पनि मैले एक पैसा कतै कुनै किसिमको अथवा कुनै किसिमको गलत किसिमको म काम गरेको छैन, इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेको छु। त्यही पनि मलाई चारैतिरबाट दुःख दिने काम गरिरहेको छ र मलाई के लाग्छ भने कुनै कुनै बेला यो मध्य प्रदेशमा यो एमाले भित्र ईमानदारीपूर्वक राजनीतिक गर्नु भनेको अभिशाप हो। हम केपी ओली के सेहो कहने रही, अपन हम सर्दी अध्यक्ष जी के सेहो कहने रही है। हमरा वही से की कहे छै एजन के नेता सब घेराबंदी क के हमरा तानाशाही प्रवृत्ति की कहे छै उ छै वो अपने के पहले ही कर लीगा। ओहि किस्म के सामंती प्रवृत्ति छै, दास बनवा वाला प्रवृत्ति छै। आ जे स्वाभिमानी राजनीति करे छै उनका धनुषा जिला में खास कर के गुंजाइश नहीं है, जे ईमानदारी पूर्वक एमाले में काज करे वाला के गुंजाइश नहीं है। लूटू खाओ खियाओ उनके सबके मात्रे की कहे छै या गुलामी करू उनके मात्रे जगह बहस की कहे छै जगह जी सके बाँच सके वह व्यक्ति सब, दोसर व्यक्ति सबके बहुत कठिनाई है। जेनाहिते बात करें जे अपने एमाले पार्टी प्रत्याग के लिए अपने के चर्चा रही स्वतंत्र उम्मीदवार दे रहा है अवस्था में अपने जनमत पार्टी से टिकट किया ले लिए? हम अपने के कहली हमरा पार्टी से की कहे छै विस्थापित करे के लेल किशोरी शाह कहीं जीत जैते तो हमर क्षेत्र बड़का नेता जे छै उनकर ओहि जगह के गढ़े किला तो बहुत हम तोड़े देने छलिए आ टूटबे करते या उहारबे करथिन। और ऊपर का नेता साथे हमारे पार्टी के नेता साथे तालमेल मिला कर एक दोसर के की कहे छै जीतू और जिताओ वही किस्म के की कहे छै गठबंधन एगो नटंकी छै। गठबंधन पार्टी के हक हित में नहीं छै, पार्टी के की कहे छै अपन पर्सनल स्वार्थ के लेल मात्रे गठबंधन क के हमरा साइड कल गेल छै। सब कुर्सिये के खेल छै। अब हो सके कहीं हम हार जाए, उनका सबके शंका छले कहीं हम हार जाब किशोरी शाह बढ़िया मत से जीत जेते, हम एते पावर में पुगल छी, एते बड़का की कहे छै हमर जे नाम चलल है, कहीं किशोरी शाह के चलते हमर नाम कहीं नहीं खराब हो लागे। तै के चलते हमरा जे नटंकी क के उ क्षेत्र जे छै जसप आके बदल के, जबकि हम कन्फर्म डबल वोट से जीता वाला रही आ तीनों क्षेत्र क ख से हम जिता देती। और ये माले के दुर्भाग्य छै, वही के चलते अपने सबके पता है प्रदेशों में की कहे छै बहुत एहन स्वतंत्र उम्मीदवारी पड़ले और नेपाले में बहुत एहन स्वतंत्र उम्मीदवारी पड़ले कुछ नेता के गलती के चलते। और हम स्वतंत्र नहीं द के जनमत से एहि दुआरे दिली कि समय कम छै, क्षेत्र बड़का छै, करीब 43% एरिया धनुषा जिला के क्षेत्र नंबर 1 के पड़े छै। तै लऽ कऽ समय कम भेला के चलते और जनमत जे हम हाउसों में बजिए जे हम बाहर बजिए भ्रष्टाचार के अंत होके चाहिए, समृद्धि वाला काज होके चाहिए। तो वैसने की कहे छै सिद्धांत वैसने काज देख लिए जनमत पार्टी के। हम हाउसों में रही तो बजने रही किसान के समस्या के बारे में, आंदोलित रहे किसान सब, जनमत पार्टी आंदोलन करते रही तो हम हाउसों में
8-9 महीना पहले हम बजने रही कि आंदोलन जे कर रहल छै एगो कैंसर के रूप में लेने छै। शुरुए से मॉल खाद के समस्या, किसान के समस्या, एक निराकरण कहिया करबै आ के करतै? प्रदेश सरकार बनलै, स्थानीय सरकार बनलै, ई एतेक की कहै छै संहिता अयला के बावजूदो किसान के एतेक बड़का समस्या छै, कैंसर के रूप में लेने छै। एकरा निराकरण कल जाए कि नहीं कल जाए? कि हमरा अहाँ के हाउसे में या माननीय मंत्री सब के जब जनता सब पीट पाट करत तकर बादे ही समस्या के समाधान करबै? इहे बात सब हम हाउसो में उठेने रहिए। बहुत साथी सबके हमरा लग फोन अइले। फोन अयला के बाद माननीय जी अपने स्वतंत्र में कह वाला करीब 10% और जनमत में जाओ, जनमत में ठीक रहत। जनमत के की कहै छै जे किस्म के अपने के विचार व्यवहार आ सिद्धांत है तई से की कहै छै जनमत पार्टी के साथे अपने के मेल खाइत और ओहिठाम अपने सुटेबल रहबै। तई लऽ कऽ हम कार्यकर्ता हम अपना से हम की कहै छै जनमत पार्टी में हम नहीं गेल छी। हमर कार्यकर्ता, हमर शुभेच्छुक, हमर साथी सब की कहै छै प्रेशर कऽ कऽ कि नहीं जनमत पार्टी से उम्मीदवारी दियौ। अहाँ के साथ एहि जगह के बड़का नेता सब बदमाशी केने छै, पार्टी के हक हित में उ काज नहीं केने छै। अपने जीतबै, अपने उम्मीदवारी दियौ। तै लऽ कऽ हम उम्मीदवारी देने छियै। अपने के एजेंडा के छै, अपने जनता के माझ में जाइ छी, जनता के समक्ष में जाइ छी, तऽ अपने की उद्देश्य के साथ जाइ छी? अपने के विजन की छै? हमर विजन वह छै जाबे तक ई जे राजनीतिक के पेशा बनेने छै, सामाजिक सेवा नहीं, ई भ्रष्टाचार के जाबे तक अंत नहीं हेतै, नेपाल के जनता आत्मनिर्भर नहीं बनते। आत्मनिर्भर राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में। अब राजनीतिक रूप में कहबै तो जेना एहि जगह के मंत्रियों बने छै, सरकारों बने छै, तो बाहर के विदेशी शक्ति सब की कहै छै हावी भऽ कऽ तकर बादे सरकार बने छै। सरकार बनलो के बाद में कोनो किस्म के नीति निर्माण, कोनो राष्ट्रीय गौरव के बड़का योजना सब पर बात अबै छै तो ओहो में हस्तक्षेप होइ छै। और एहि जगह के बड़का बड़का नेता सब, प्रधानमंत्री भेल की कहै छै नेता सब, उ विदेश के इशारा में, यानी कि अपना सब जानना ही हेबै जहिया की कहै छै ई सरकार बनले गठबंधन के सरकार, परमादेशी सरकार, इंडिया लाइक कंफर्टेबल होने खाल को सरकार कह के उनका सबके माओवादी के जे की कहै छै वार्ता भेलै दिल्ली में, माओवादी सब एहि जगह नेपाल में नहीं दिल्ली में जाकर वार्ता केलकै। क्या वार्ता केलकै दिल्ली में? यानी कि जे दिल्ली या इंडिया के अनुसारे एजेंट के माओवादी सब चलै छै, उ तो प्रश्न भऽ गेलै। इंडिया लाई, भारत लाई पनि कंफर्टेबल होने खाल को हाम्रो यो सरकार हुनु पर्छ या बना रहल छी, तै ढंग के बात उत केलकै। तो ऐसा प्रश्न है। ये सब की कहै छै विदेशी पैसा खाइ छै, विदेशी गुलाम छै, विदेशी दलाल छै। जाबे तक ये विदेशी गुलाम और दलाल रहते ताबे तक नेपाल के की कहै छै भविष्य ठीक नहीं रहते। अंत के लेल आत्मनिर्भर बनऽ पड़ते। वह हम कहलिए राजनीतिक रूप में, तकर बाद आर्थिको रूप में। आर्थिक रूप में अपने देश के बहुत स्रोत साधन छै, खनिज पदार्थ सब छै। और एहि के की कहै छै अपना पर डिपेंड हो ना, जल स्रोत के दोसरो धनी देश की नेपाल छै संसारे के, तो जले स्रोत पर भी की कहै छै एहि पर जे लगानी करे करीब 1 लाख मेगावाट बिजली जो है उत्पादन कर सकैए। और अपना देश में 40-50 हज़ार से ज़्यादा खपत नहीं हेतै। हम सब गैस कीन कऽ लबै छी बाहर से, गैस केला किनबै? मान लिअ जे यूनिट के मान लिअ अभी 10 रुपया पड़े, 1 रुपया में, वो 1 रुपया यूनिट में बिजली मिलते, तो वही से की कहै छै खाना पकते। और ईंधन सब बहुत कमी भऽ जेतै। गाड़िए सब चलै छै अभी बहुत डीजल से चलै छै, क्या चलते? सब बैटरी वाला पेट्रोले में जो मोटरसाइकिल, पेट्रोल वाला मोटरसाइकिल चलै छै, वो बैटरी वाला मोटरसाइकिल सब चलते। रिचार्ज करे के लेल की कहै छै इलेक्ट्रिसिटी सस्ता रहती तो वो क्या नहीं यूज हेतै। तो एहि सब पर जल और इंडिया सब मान लिअ बहुत सस्ता नेपाल के जे भऽ जेतै, विद्युत सस्ता जे हेतै तो इंडियो लऽ सकै छै, पड़ोसी देश सब खरीद सकै छै। ताहि लऽ कऽ आत्मनिर्भर बनबऽ के लेल ई चीज करऽ पड़तै। पर्यटन के विकास, संसार में सबसे बढ़िया देश नेपाल छै। मतलब ई
और तो आर्टिफिशियल बनायल गेल छै। स्विट्जरलैंड हमहूँ गेल छी, आरो क्या गो की कहै छै यूरोप कंट्री हम गेल छियै, लेकिन नेपाल सन हवा पानी यानी कि मधेश तराई के एगो, पहाड़ के एगो, हिमाल के एगो पर्यटन क्षेत्र के विकास करे। हम अहाँ मधेश में छी लेकिन हिमाल देखऽ नहीं सक रहल छी। बाहर के आदमी सब हिमाल देखऽ जाइ छै लेकिन कम, एहि दुआरे कि साधन स्रोत की कहै छै रास्ता के दिक्कत छै। ओहि जगह यातायात के सुविधा जे कऽ दो, मान लियो वितरणमुखी बजट नहीं कऽ कऽ ई यदि यातायात में एहि ढंग के समृद्धि के लाबऽ के लेल ई बजट सब एहि समय लगानी करो। बाहर की कहै छै 25% बजट दो और वही में 75% लगानी कर दो। विद्युत हाइड्रो पावर सब में बाहर की कहै छै वही मंत्रालय में की कहै छै कुछ कम बजट दो, एहि में 75% देश के की कहै छै और जे छै उ लगानी सब ई जे कऽ दो, तो 10 साल के भीतर में ई देश समृद्ध भऽ जेतै और धनिक देश भऽ जेतै। एहि के लेल विजन चाही। और अन्य 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 कृषि के लेल सेहो, कृषि के लेल सेहो आत्म हम कऽ सकै छियै। हम कऽ सकै छियै। हमर नीति निर्माण मतलब विज्ञ के रह कऽ, हम विज्ञ नहीं छियै, विज्ञ के रह कऽ उ करवा सकै छियै। जितला के बाद की गारंटी अहाँ भ्रष्टाचार में नहीं छी? जितला के बाद अपने हम अभियो जे हम जीत के आयल छियै, जे है हमर बजट है और माननीय सब अपने के नहीं पता है, और माननीय सब 2 करोड़ 3 करोड़ सब कमैल के 25% 30% की कहै छै कमीशन लऽ कऽ काज केल के। हम एक कप चाय तक नहीं पीने छी, अपन तलब सुविधा से बटने छियै। और अपने के एक चीज और जानकारी करा दी, माननीय मान लिया हम 74 साल में प्रदेश सांसद बनले, वही सब पहले 64-65 साल से करीब वही पीरियड तक में करोड़ के विकास हम जगह जगह कैने छी। सामाजिक सेवा हमर शुरुए से सामाजिक सेवा के हमर की कहै छै वही किस्म के हमर मने छै, आ वही किस्म से हम काज कर रहल छी। हमर स्वभावे छै वैसने। हम अरबपति बन कऽ मर के हम लाद के ऊपर नहीं लऽ जाए के हमरा। तै लऽ कऽ बचपने से 8 क्लास में रहिए तहिए से हम की कहै छै राजनीतिक में कम्युनिस्ट माइंडेड कम्युनिस्ट सब साथे हमरा संगत, और वही से प्रेरित भऽ कऽ हम की कहै छै बेसी धन कमा कऽ की कहै छै हमरा ओतेक ओहि किस्म के हमर सोचो नहीं, ओहि किस्म के लोभो नहीं। आत्मसंतुष्टि हमरा जे छै तहिमे पुगि रहल छै। खाय के लेल पुगि गेलै, रहऽ के लेल घर भऽ गेलै, और की कहै छै साइड में छोट छिन कारोबार छै, वैसे हमरा पुगि जेतै। और सामाजिक सेवा हम शुरुए से हम करैत आयल छियै। हम 1 पैसा नहीं खैने छियै, और वही जगह माननीय सबके कहबे कैले 3 करोड़ 4 करोड़ सब कमैलकै। हम वही से जे हमर संसदीय बजट दै छी 1 रुपया हम नहीं लै छी, 1 कप चाय तक हम नहीं पिए छियै। तब वो अपने पता लगा लेल जेतै कि अभी तक ल पंचायत काल से लऽ कऽ अभी तक ल जे हम क्षेत्र में काम कैने छी, बहुत ओहि जगह के क्षेत्र के जनता सब बाजि रहल छै कि पंचायत काल से अभी तक जते मंत्री सब भेलै है ओहि क्षेत्र के एको गो वैसन विकास नहीं कैने, जते कि छोट माननीय एगो प्रदेश के सांसद बन कर वो प्रतिपक्ष में रह कर एते काम किशोरी शाह कैने है। वही के चलते हम कहली ना हमरा डबल वोट से हमरा जीत वाला छलिए। अखन तो हम जीतबै, पार्टी परिवर्तन कैला के बाद हो की कहै छै हम जीतबै। समक्ष में दिग्गज नेता छथि, मत्रिका प्रसाद यादव, दीपा कार्की गठबंधन के उम्मीदवार छथि, केना का सामना करबै अपने? सामना अपन काम क्रियाकलाप जे हमर छै वो जनता पर हमरा विश्वास छै। दिग्गज नेता छै, भाषण में पद पाबि लेलकै ताहि लऽ कऽ दिग्गज, जनता के नज़र में दिग्गज नहीं रह गेलै। आब जनता के नज़र में भ्रष्टाचारी छै, वो जनता के नज़र में अपराधी छै, वो जे की कहै छै चुनाव के समय बाजि के गेल छथिन कि हम देश के विकास ई करबै, फैक्ट्री सब कल कारखाना सब खोलबै, अपने सबके दुख तकलीफ में हम साथ देबै, फोन तक नहीं उठबे वाला। और जे आदमी की कहै छै लाखपति नहीं रहे अरबपति बन गेलै। जे दीपक कार्की के बात कर रहल छी, दिग्गज नेता नाम नहीं ली, बहुत एहन दिग्गज नेता सब छै। वो मधेश के सरकार प्रदेश सरकार रहे, ओहिठाम से जते हमर बजट रहे करीब करीब ओतबे बजट लऽ गेल छथिन वो पार्टी के आड़ में, लेकिन काज जे है 5% नहीं कऽ कऽ सब पैसा के दुरुपयोग कैने छै। सब बुझि रहल छै जनता सब। दिग्गज नेता वो अपने आप के वो बन सके, कह सके, सोच सके, लेकिन जनता के नज़र में दिग्गज नहीं रह गए, जनता के नज़र में भ्रष्टाचारी रह गए, जनता के नज़र में वो जे छै ने ओकर शैली जे छै कते के गुंडागर्दी शैली, जे हत्या आतंक वाला शैली
कि कहै छै दोसर के इज्जत और सम्मान नहीं देवे वाला शैली और खोल ओढ़ कऽ कि कहै छै पंचायत काल में एते दिन उनकर सेहो वही किस्म के वही जगह चलन चलती रहे तकर बाद कांग्रेस कैला के बाद में ओहो में चला चलती रहे टिकट नहीं भेटले तो उनका की कहै छै एन्नी आबि कऽ मधेश के समस्या उनका सुझाई देलकै। मधेश विभेद में पड़ल है, मधेसी विभेद में पड़ल है। जब उनका कतौ टिकट नहीं भेटले कांग्रेस में तब मधेश के की कहै छै समस्या उनका सुझाई देलकै। हम ये कह मधेश के समस्या के लेल नहीं, अपन पर्सनल स्वार्थ के लेल उनका जे रजौटा रहे उ रजौटा समाप्त भेला के बाद आब चाही ना विधेयक के पारित करवाते जनमत पार्टी पर करवा सकिए कि सब नटंकी के रहल छै। नागरिकता विधेयक ओहिमे सचिया के जे छै अब सचिया के पारित नागरिकता हमर सबके पहिलहु से हम अब जनमत पार्टी के तो छै है। हम चाहबै एहि जगह की कहै छै लाखों लाख नागरिक के अभी तक नागरिकता नहीं भेटल छै। यह 62-63 के आंदोलन जे भेलै ओहि टाइम में बहुत एहन गैर नेपाली के नागरिकता भेटल छै। गलत मधेसी नेता सब बारम्बार मुद्दा के मधेश के मुद्दा के भाजा के खा रहल छै, जीत रहल अवस्था छै। उनका सबके मुद्दा अब समाप्त भ गेलै। पद में गेला के बाद की कैलखिन वो अपने सब देख रहल छी। सब मुद्दा उनकर सबके समाप्त छै। आब एगो सीके राउत के देश के समृद्धि के मुद्दा छै आ नागरिकता तो जे जाइत छै उ तो दिही पड़तै वही के लेल तो छै है। अखन तो नागरिकता नहीं भेटल छै। नागरिकता अपने के की कहै छै जे अंकृत जिनका नागरिकता भेटल छै जन्मसिद्ध छै उनका बेटा बेटी के नागरिकता इमीडिएटली भेटक चाही। तई पक्ष में हम सब छियै, लेकिन गैर की कहै छै नेपाली के नागरिकता नहीं भेटे तई पक्ष में हम छियै। कार्यक्रम के अंत में आबि गेल छी। जनतावासी सबके लागी की संदेश दिए चाहे छी जे क्षेत्र धौंसा क्षेत्र नंबर 1 वासी के लागी किशोरी शाह की सब करते आ की संदेश देवे? हम धौंसा वासी की अब मधेश प्रदेशे के लेल हम ई संदेश देवे कि बढ़िया व्यक्ति के जे जिनकर राजनीतिक छवि ठीक छै, जे बजै छथिन उ करै छथिन, जे राजनीतिक के पेशा नहीं बनेने है वही व्यक्ति सबके अब जिता के पठाओ। आ नहीं तो अखन एहन समय छै कनिको की कहै छै पैसा के प्रलोभन में अन्य कोनो प्रलोभन में पढ़ कर यदि कभी हमर पार्टी है चोर छै डाका छै लुटेरा छै या तैयो यदि वोट देवे तो मधेश के और मधेश प्रदेश के चाहे अपन धौंसा के विकास कदाचित नहीं भ सकैया। और अभी के हम चाहबै संपूर्ण आम समुदाय में ई सोच विचार कर बढ़िया व्यक्ति के जे देश के लेल काज कर सके, अपन पर्सनल नहीं देश के लेल काज सके, ईमानदारी पूर्वक काज कर सके, उनका की कहै छै जिता के पठाओ। हम एगो लास्ट में एगो प्रश्न है हमरा लागल जनमत पार्टी तालमेल किया नहीं कर सकल, गठबंधन किया नहीं केलकै? जनमत पार्टी अपन उद्देश्य के साथ छै, उ उद्देश्य और दोसर पार्टी में नहीं छै। एगो बहुत बढ़िया अपने सबके जनमत पार्टी के राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, एकर मतलब ई भेलै कि यदि जनमत पार्टी से कोनो उम्मीदवार जीत कर जाए और जे जनमत पार्टी के देश प्रति के जे की कहै छै एगो नारा लऽ कऽ विकास के लेल समृद्धि के लेल गेल छै आ ओहि के यदि उल्टा काज करे छै यानी कि करप्शन में लिप्त भ जाए छै, गलत देश विकास के लागी नहीं कि अन्य विकास के लेल उनकर पर्सनल स्वार्थ में अन्य स्वार्थ में यदि लिप्त भ कऽ गलत काज यदि कर रहल छै तो जनमत पार्टी उनका की कहै छै फिरता बजा सकैया और वही जगह पर पुनः चुनाव कराबऽ के लेल की कहै छै आह्वान कर सकैया। एक चीज ई भेलै यदि निर्वाचन में वही क्षेत्र में जनता के नज़र में कोनो नेता ठीक नहीं छै, सब चोरे चोर छै, सब बेईमाने बेईमान छै, सब भ्रष्टाचारिये छै, यदि जनता के नज़र में वो लगते तो वही जगह पर एहन किस्म के एगो निर्वाचन प्रणाली हो पड़लै जैमे ओकरा की कहै छै रिजेक्ट कोई नेता हमरा पसंद नहीं पड़े तो रिजेक्ट में वो की कहै छै छाप लगा दे आ रिजेक्ट में यदि बहुसंख्यक रिजेक्ट में यदि छाप लग जाए है
तो उ सरिया के की कहै छै नॉमिनेशन के प्रक्रिया उ शुरुआत करी। तो एहि किस्म के ई बड़का चीज छै, ई चीज जे लागू भऽ जाए तो देश के समृद्धि 10 बरस में भऽ जेतै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। ओ छलथि किशोरी शाह कमल जी, धौंसा क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार, जे जनमत पार्टी के उम्मीदवार छथि, जे बहुत नीकसँ बातचीत करबाके कयलक, हमरा जे राइट टू कॉल के बात कयलक, जनमत पार्टी के उद्देश्य के बात कयलक, ओ अपन विजन बतेलक जनता के समक्ष में। हम चाहै छी जनता हमरा ई बात दुख पीड़ा सुनाबिए आ हमेशा हम जनता के लागी काम कयने छी। किशोरी शाह एक कप चाय तक ल नहीं पीने छै से जनता के कहब छथि आ किशोरी शाह जी के सेहो कहब छथि। जेनाहिते धौंसा क्षेत्र नंबर के 1 के बात करे जे किशोरी शाह कमल, मत्रिका प्रसाद यादव आ दीपक कार के बीच प्रतिस्पर्धा के चर्चा चल रहल अछि। देखैत रहू सिटी टेलीविजन। नमस्कार।